नमस्कार प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे शुक्र देव की कहानी। हर दंपति चाहते हैं कि उनकी जो भी संतान हो वो अपने परिजनों का नाम रोशन करे, अच्छे काम करे और अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करे। इसके लिए वो कई प्रयास करते हैं, लेकिन सिर्फ बाहरी प्रयास मात्र से सब कुछ संभव नहीं है। इसके लिए आपको भगवान शुक्र की आराधना करने की जरूरत है। शुक्रवार के दिन भगवान शुक्र की कहानी भी सुनकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं भगवान शुक्र देव की कहानी। उससे पहले साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय शुक्र देव जरूर लिखें। आइए शुरू करते हैं भगवान शुक्र की कहानी। एक बूढ़ी औरत थी। वो हर दिन सुबह नहाकर पूरे विधि विधान से भगवान शुक्र की बहुत पूजा अर्चना करती थी। एक बार की बात है, उस बूढ़ी औरत को अपने शहर से बाहर जाना था। उसने अपनी बहू से कहा कि प्रतिदिन सुबह उठकर नहाने के बाद भगवान शुक्र की नियमित पूजा पाठ करे। बहू ने उसकी सास को ऐसा ही करने का भरोसा दिलाया। जब उसकी सास चली गई तो उसकी बहू ना तो सुबह जल्दी उठी और ना ही भगवान शुक्र की पूजा की। एक दिन उस बहू ने अपनी पड़ोसन से कहा कि भगवान शुक्र मुझे देखकर हंसते हैं, तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। तो उस पड़ोसन ने कहा, नहीं, मेरे घर पर भी बहू बेटी है, मैं नहीं ले जा सकती। अगर तुम कहो तो मैं जहाँ गड्ढा खोदकर दबा देती हूँ। तो बहू ने हाँ कह दिया। उसके बाद उनके घर में चोरी हो गई। वो दिन ब दिन गरीब होने लगे। यह हालत देख महिला के पति ने कहा, जब से माँ गई है घर की हालत बहुत खराब हो गई है, पैसों की कमी होने लगी है। तो पत्नी कहती है, आधा तो चोर चुरा कर ले गए, बाकी आधा मांझी जाते वक्त ले गई। कुछ दिनों बाद जब बूढ़ी औरत अपने घर वापस आती है तो देखती है कि उसके घर की हालत तो बहुत खराब हो गई है। वो अपनी बहू से पूछती है, ये कैसे हुआ? तो बहू कहती है, मुझे नहीं पता। फिर उसकी सास पूछती है, मेरे भगवान शुक्र कहाँ है? तो वह कहती है कि वो मुझे देखकर हंस रहे थे तो मैंने पड़ोसन को दे दिए। बूढ़ी औरत पड़ोसन के पास जाकर पूछती है। तब वो बताती है कि आपकी बहू के कहे अनुसार मैंने एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिए थे। उस बूढ़ी औरत ने भगवान को उस गड्ढे में से निकाल कर नहलाया और फिर से अपने घर में विराजमान किया और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। उनके घर में सुख समृद्धि वापस आ गई। अब बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शुक्र और अपनी सासू माँ से माफी मांगी और वो भी उनका पूजा पाठ करने लगी। ऐसे उनके घर में सुख संपत्ति और ऐश्वर्य वापस आ गया। बोलिए शुक्र देव भगवान की जय। कहानी पसंद आए तो लाइक करे, हाइप करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।